में ये मैसेज देना चाहिए। गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म एक ऐसी पॉलिसी लेके आवे कि जो अवेलेबल अच्छी क्वालिटी का और सबसे सस्ता मॉलिक्यूल हो, उसमें डॉक्टर्स को बाध्य किया जाए प्रिस्क्राइब करने के लिए। इससे पूरी जो पब्लिक है, हिंदुस्तान की गरीब जनता है, वो बेनिफिटेड होगी। तो उन्होंने जो जेनेरिक दवाइयों की बात उठाई है कि हम जब इतनी सस्ती दवाइयाँ गरीब लोगों को या अमीर लोगों को मुहैया करवा सकते हैं, तो उसे सरकार को उस पर तुरंत कदम उठाकर उसको तुरंत गरीब जनता को मुहैया करवाना चाहिए। जैसे हम सब लोगों की धारणा है कि डॉक्टर भगवान है और उसकी हर बात को मानना चाहिए, तो इस शो को देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टरों की हर बात पे आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि और जगह भी उन चीज़ों को परखना चाहिए। कुछ लोग खराब हो सकते हैं, पर आप एक ही ब्रश से सभी को नहीं रंग सकते। काफ़ी हद तक अभी भी काम ठीक ठाक हो रहा है। कैंपेन को और आगे बढ़ाएं और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको अच्छे तरीके से पेश किया जाए। लेकिन ये मेरी गुजारिश है कि इसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में लेकर उसके पीछे कारण क्या हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसके कारण समाज में बुराइयां पैदा होती हैं, तभी हम उनको दूर करके इसका प्रॉपर इसका निदान कर पाएंगे। इसी सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, उनको इसमें सिर्फ फ़र्क डालना है। ये नहीं सोच के चलना कि सारे ही डॉक्टर ऐसे करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को सारों की दृष्टि में एक्सपोजर में लेके आ रहे हैं, जिसके साथ अवेयरनेस पब्लिक की बढ़ेगी और उनके अपने हेल्थ में सुधार ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खान, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, और आप इस कार्यक्रम को, हमारा खास कार्यक्रम असर, इसे आप एबीपी न्यूज और एबीपी माझा पर देख सकते हैं। आमिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर, एबीपी माझा पर। शुक्रिया। आमिर, असर की हम बात करते हैं, शो में सत्यमेव जयते जो आपका शो है उसके असर की, जो पिछले रविवार को आपने शो दिखाया और अभी आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखी। जो जनता है वो खुश भी है और ये भी समझ रही है कि हमें जागरूक होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर उतना खुश नहीं है। ये प्रतिक्रिया आपको मिल रही है कि जनता खुश है लेकिन डॉक्टर नाराज हैं। दरअसल जनता तो जो हमें रिएक्शंस आ रहे हैं इस शो के बाद, इस एपिसोड के बाद, जनता से तो सारे अच्छे ही रिएक्शन आ रहे हैं। डॉक्टर से मुझे 2 या 3 किस्म के अलग अलग रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। एक तो ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है हमको उन डॉक्टरों से जो खुद इन चीज़ों से परेशान हैं, जो खुद कट प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, जो ईमानदारी से अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो ये जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कट प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, इनका जो रिस्पांस आया है, मुझे उनकी चिट्ठियाँ आई हैं, ख़त आए हैं, उन्होंने मुझे शाबाशी दी है। उन्होंने कहा है कि हम ये बहुत सालों से इस उलझन में थे कि हम इस समस्या से कैसे निकलें, कोई इसके बारे में बात नहीं करता, इसका कोई खुलासा नहीं करता। तो मेरा उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि मैंने हिम्मत दिखाई कि इन चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की। तो वो डॉक्टर्स हैं, वो तो खुश हैं इससे। सब नाराज, सारे डॉक्टर भी नाराज नहीं है, डॉक्टर खुश भी हैं। हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स खुश, सब डॉक्टर नाराज हो गए। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें हों। वो चाहते हैं कि डॉक्टरी पर जो एक पिछले 10, 15, 20 सालों से जो एक लेबल लग रहा था, जो लोग नाखुश थे उनसे, या एक तरह से भरोसा उठ रहा था, ये सारे डॉक्टर्स जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो इससे खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि जो डॉक्टरी का पेशा है वो इज्जतदार पेशा हमेशा माना जाता है, और जो एक डॉक्टर को हम भगवान के रूप में देखते हैं, वही रूप दोबारा एक दफ़ा डॉक्टरों का एक दफ़ा लोगों के दिलों में फिर आए, ये अच्छे डॉक्टरों का ये मानना है। तो उनसे मुझे बहुत इंकरेजमेंट और सपोर्ट मिला है। फिर कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि होता तो है, लेकिन अब हम क्या करें, हम भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता इससे हम कैसे निकलें, लेकिन हमारे दिल को चोट भी पहुंची है। उनके जज्बातों की मैं इज्जत करता हूं, मैं उनकी जज्बातों की इज्जत करता हूं। यकीनन अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी कल को कुछ कहें तो मुझे सच भी होगा तो मुझे दुख होगा। वो भी कहीं मान तो रहे हैं कि गलत है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सबको मत ऐसे कहिए, ये इमेज हमारी जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। जी, और सबको तो हमने वैसे भी शो पे नहीं कहा, हमने बाकायदा 3 बहुत ही बेहतरीन डॉक्टरों को हमारे शो में दिखाया है, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर गुलाटी और डॉक्टर समित शर्मा। तो हमने अच्छे डॉक्टरों का उदाहरण खूब दिया है, उनसे लंबी लंबी बातचीत की है और कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो हमने दिखाया है। और
शो के दौरान लगातार मैंने कई दफा कहा है कि सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके दिल में मरीज का जो दर्द है वही अहम है, और वो उसके लिए बहुत कुछ और कर उसके लिए हम उसके लिए सलाम करते हैं उनको। तो हमने बाकायदा ये अच्छे डॉक्टरों की बात की। अब एक तीसरा रिस्पॉन्स भी आया है कि जो डॉक्टर्स बहुत ही नाखुश हैं मुझसे, उनका ये कहना है कि ये कट प्रैक्टिस होती ही नहीं है, हमने बहुत गलत दिखाया है शो में और हमने बदनाम करने की कोशिश की है डॉक्टरों को। उनका साफ इनकार है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा तो होता ही नहीं है, आप खामखा झूठ बोल रहे हैं। तो अभी मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमारी जो रिसर्च है, बहुत हमने गहरी रिसर्च की है इस पे, और जितने भी मेरे दोस्त यार हैं जो डॉक्टर्स हैं, उनसे तो कई सालों से हमें ये बात पता थी कि ऐसी इस किस्म की कट प्रैक्टिसेस होती हैं। अस्पतालों में बहुत ज़्यादा होता है कि पेशेंट को डराया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू कर दे या आईसीयू में। हमारे पास तो एक्चुअली हमने जो शो पे दिखाए हैं वो बहुत कम है, ऐसे बहुत केसेस आए हमारे सामने जो बहुत लेकिन आपने जो आपने शो पर दिखाया है, जो सवाल आपने उठाए हैं, जो नियत पर आपने सवाल उठाया, डॉक्टरों की नियत पर सवाल उठाया गया, और किस तरह से जो मरीज है वो बेहाल हो जाता है, किस तरह से उसकी जो बीमारी है उसका फायदा भी कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत ही सही, लेकिन ऐसे डॉक्टर हैं जो उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन एक और अहम बात है, सरकार के पास एक ऐसी रिपोर्ट पड़ी है जिसके मुताबिक ऐसी बहुत सारी पॉपुलर दवाएं हैं जिन्हें हम बहुत आम भाषा में हम जानते हैं, जैसे कि कोरेक्स सिरप है या डाइजीन है या ली52 है, इस तरह की दवाएं जो आमतौर पर लोग लेते हैं, ये दवाएं फालतू हैं, बेअसर हैं, ये एक सरकारी रिपोर्ट कहती है। ये हमारी रिपोर्ट देखिए आप। क्या आप खांसी भगाने के लिए कोरेक्स सिरप लेते हैं? क्या आप दर्द बुखार के लिए कॉम्बीफ्लेम टैबलेट लेते हैं? क्या कमजोरी भगाने के लिए बीकासूल कैप्सूल लेते हैं? क्या आप लिवर मजबूत रखने के लिए लेते हैं लीव52 सिरप? अगर जवाब हाँ है तो बंद कर दीजिए ये सब, क्योंकि ये सभी दवाएं बेअसर और फालतू की हैं। ये दावा प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय एक्सपर्ट ग्रुप का है। इस ग्रुप में शामिल हैं नरेश त्रेहान और देवी शेट्टी जैसे देश के मशहूर डॉक्टर। इसी ग्रुप की रिपोर्ट में पता चला है कि डॉक्टर अक्सर ऐसी दवाइयां मरीजों को लिख देते हैं जिनका उसकी बीमारी से कुछ लेना देना नहीं होता। टीवी पर ऐसी दवाओं के विज्ञापनों की भरमार है जो ये दावा करते हैं कि इस दवा के लेने से आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, आपकी खांसी तुरंत छूमंतर हो जाएगी, वगैरह वगैरह। रिवाइटल रोजाना, इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे चुस्त रखें और कैल्शियम आयन जैसे 9 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाएं। इसीलिए मैं रहता हूँ चुस्त और तंदुरुस्त। तो आप रिवाइटल लेना कब शुरू कर रहे हैं? रिवाइटल, जियो जी भर के। लेकिन पीएम के एक्सपर्ट ग्रुप ने ऐसी दवाओं को न सिर्फ गैर जरूरी बल्कि फालतू तक करार दिया है। इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को सौंपी है। योजना आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें डाइजीन, जेलुसिल जैसी दवाओं को गैर जरूरी बताया गया है। बीकासूल और पॉलीबियन जैसी दवाओं के बारे में कहा गया है कि इनमें बेवजह के विटामिन हैं। कोरेक्स और लीव52 जैसे सिरप को फालतू करार दिया गया है। योजना आयोग में सदस्य डॉक्टर सईदा हमीद के मुताबिक डॉक्टरों और दवा कंपनियों के गठजोड़ की वजह से ही ये दवाएं मरीजों को लिखी जाती है। योजना आयोग की ही एक कमेटी डॉक्टरों के लिए सख्त दिशा निर्देश तैयार करने में भी जुटी है ताकि मरीजों से खिलवाड़ न हो सके। डिटरेंट पनिशमेंट्स, क्योंकि दवाओं का मामला ऐसा ये है कि उसमें तो आप मौत से खेल रहे हैं। पीएम के एक्सपर्ट ग्रुप का कहना है कि हर साल ऐसी फालतू दवाओं पर लोग करोड़ों रुपए फूंक देते हैं। कोरेक्स की सालाना बिक्री करीब 136 करोड़ रुपए है, जबकि ये फालतू का सिरप है। फेंसिकल कफ सिरप की बिक्री 124 करोड़ 31 लाख रुपए है, जबकि ये भी फालतू है। लीव52 की सालाना बिक्री 95 करोड़ 85 लाख रुपए है और ये भी बेकार की दवा है। बीकासूल कैप्सूल की सालाना बिक्री 92 करोड़ 48 लाख रुपए है, जबकि फालतू है।
डेक्सोरेंज टॉनिक की सालाना बिक्री 77 करोड़ 4 लाख रुपए है, जबकि ये भी घटिया है। कॉम्बीफ्लेम टैबलेट की सालाना बिक्री 76 करोड़ 3 लाख रुपए है, जबकि ये भी फालतू है। डाइजीन की सालाना बिक्री 63 करोड़ 49 लाख है, जबकि ये बेवजह दी जाती है। पॉलीबियन की सालाना बिक्री 54 करोड़ 24 लाख रुपए है, जबकि ये भी फालतू की ही दवा है। जेलुसिल एमपीएस की बिक्री 53 करोड़ 25 लाख रुपए है, जो बेवजह दी जाती है। रिवाइटल की बिक्री है 53 करोड़ 9 लाख रुपए, जबकि इसका असर भी कुछ नहीं होता। हैरत की बात तो ये है कि ऐसी दवाइयाँ खरीदते वक्त लोग डॉक्टर की सलाह भी लेने की जहमत नहीं उठाते हैं। जो लोग संपन्न लोग हैं, अगर वो छोड़ दें तो जो गरीब इंसान है वो समझेगा कि ये सफ़ेद नीली ये क्या है दवा। वो तो गरीब आदमी जब मौत और ज़िंदगी के शिकंजे में होगा तो वो तो वहीं जाएगा, चाहे उसके लिए वो कंगाल हो जाए। तो हमको सबको एक एग्जाम्पल देना चाहिए जेनेरिक मेडिसिन के लिए। हर एक हिंदुस्तानी अपने आप को थोड़े वक्त बाद एक डॉक्टर समझने लगता है, क्योंकि उसी से भी पूछो घर में कि भाई किसी का पेट खराब होगा तो ये दवाई ले लो जी। तो ये सही बात है कि यूजलेस या इरैशनल यूज मेडिसिन की हो रही है सारा दिन। डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि ये रिपोर्ट सरकार के पास है, अब इस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। ये इशू जो है ये ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। उनको अगर कोई भी मेडिसिन जो कि इलीगली बिना प्रॉपर यूज के बेनिफिट के अगर मार्केट में किसी ब्रांड से बेची जा रही है तो वो ड्रग कंट्रोलर को उस पर कंट्रोल करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट की कोई ग्रुप ऐसा कह रहा है, प्लानिंग कमीशन इस बारे में बात कर रही है, तो आई एम श्योर ड्रग कंट्रोलर को उस पर एक्शन लेना चाहिए, उन दवाइयों को बैन करना चाहिए। पीएम के उच्च स्तरीय एक्सपर्ट ग्रुप ने सिर्फ दवाइयों पर ही नहीं बल्कि देश में मौजूदा हेल्थ सिस्टम की समीक्षा भी की है और उसमें मौजूद खामियों को उजागर किया है। ग्रुप ने कहा है कि प्रभावी और सस्ती दवाइयाँ, वैक्सीन और तकनीक मुहैया कराना बेहद जरूरी है ताकि देश में हेल्थ सिक्योरिटी जैसा कोई सिस्टम बनाया जा सके। मगर ये तब होगा जब एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट पर अमल किया जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट भी सरकार को सौंपे कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन किया कुछ नहीं गया है। अब जो चीज़ आप लोग सब जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो है कि 12वीं योजना में हेल्थ का आकार होगा, चैप्टर जो हेल्थ पे होगा, तो उसमें इन सब बातों का निचोड़ आएगा और हर नज़रिए को लेके और उससे पूरा जो हेल्थ पैराडाइम है उसको बना रहे हैं। आमिर, ये आपने देखा, ये वो तमाम दवाएं हैं जो शायद आपने भी कभी ली होंगी, मतलब मैंने भी कभी ली हैं, इस तरह की दवाएं हैं और ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री के एक्सपर्ट ग्रुप ने दी है और ये सब फालतू और बेकार दवाएं। ये हैरान करती है आपको रिपोर्ट? जी हाँ, मैं बहुत ही हैरान हूँ ये आपकी रिपोर्ट देख के। मुझे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये जो दवाएं हैं ये टोटली काम की नहीं है। मुझे ये अंदाजा नहीं था। और ये बाजार में मिल रही हैं? बाजार में मिल रही हैं, बिल्कुल। ये बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज़ हम देख रहे हैं। और देखिए, हमारे शो पे भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उनके डॉक्टर के तलवार आए थे और उनसे भी जब हमने पूछा कि ये सब चीज़ें, दिन भर हमारे साथ वो शो में थे, हमने पूछा ये सब हो रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ ये हो रहा है। तो जाहिर है ये सारी चीज़ें हो रही हैं और यकीनन हमें इस पे गौर करना है कि क्या हम अपने स्वास्थ्य सेवाओं को ऐसा चाहते हैं या इसमें हम बेहतरी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जी हाँ, और हमने अब हमारे साथ इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सैनी मौजूद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन गुलाटी मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के अग्रवाल। इन तीनों से हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही हम ये भी बता दें कि हमने दवा कंपनियों का पक्ष रखने के लिए ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को भी संपर्क किया था। उन्हें भी हमने बुलाया था हमारे शो में आने के लिए, ये अपना पक्ष वो सामने रखें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्हें कम समय दिया गया है इसलिए वो नहीं आ सकते। 2 दिन पहले हमने उनसे संपर्क किया था और 2 दिन पहले भी उनका ये कहना था कि ये कम समय है, वो नहीं आ सकते, इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि उनका पक्ष भी आए जब हम यहां पर इन दवाओं की बात कर रहे हैं। तो अब हम वापस अपनी चर्चा पर आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सैनी हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल, हमने अभी रिपोर्ट दिखाई, ये प्रधानमंत्री की जो एक्सपर्ट ग्रुप था उसने ये रिपोर्ट बनाई है। ये रिपोर्ट बताती है कि कितनी सारी ऐसी दवाएं हैं जो फालतू हैं, बेकार है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर इन दवाओं को लिख रहे हैं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता?
देखिए, एक ये तो दवाइयां जो आपने दिखाई हैं बिक रही हैं, ये मैं मानता हूं कि रैशनल यूज ऑफ ड्रग होना चाहिए। एक दवाई जो मार्केट में आती है वो कैसे यूज होती है? 30% जो है प्रोफेशनल डॉक्टर्स लिखते हैं,